आपका क्वेश्चन फर्स्ट में बताया गया है कि हमने 5500 मॉडर्न ट्रेडर से परचेज किया है, कोई एंट्री पास नहीं हुई है। मतलब ये क्या है? एरर ऑफ ओमिशन, हम भूल गए। एक सिंपल एंट्री परचेज की पास कर देंगे हम। एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न ट्रेडर्स 5500। सेकेंड, परचेज रिटर्न 1500 नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। मतलब ये भी एक तरह से ओमिशन ही है, हम भूल गए। परचेज रिटर्न करेंगे तो हमारे पास से गुड्स वापस जा रहा है, तो क्लियर क्रेडिट साइड में हो जाएगा टू परचेज रिटर्न। अब किसको हमने परचेज रिटर्न किया है उसका नाम नहीं दिया है, तो जब नाम नहीं दिया है तो या तो आप यहां पर क्रेडिटर्स लिखेंगे या सप्लायर लिखेंगे आप। भाई हमने जिससे खरीदा होगा उसी को तो गुड्स वापस करेंगे। अगर मेरे पास यहाँ मालूम होता कि मैंने सिद्धार्थ से खरीदा है तो मैं गुड्स भी वापस करता, तो एंट्री सिद्धार्थ अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हो गई होती। नाम नहीं पता है, नाम नहीं पता है तो वो है कौन? क्रेडिटर्स ही तो है। क्या अमाउंट है? 1500। थर्ड, गुड्स 2000 सोल्ड टू गीता ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, एंटर इन द सेल्स बुक 200। हमने गीता को बेचा है 2000 का गुड्स, बुक में 200 लिख दिया है, तो ये क्या है? अंडर कास्टिंग है। मतलब हमने 1800 रुपए से कम लिखा है, तो हम क्या करेंगे? 1800 रुपए से एक एंट्री और पास कर देंगे। किस चीज की है एंट्री? सेल की है, तो एंट्री हो जाएगी गीता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 1800। 2000 का सेल था, हम 200 तो ऑलरेडी लिख ही चुके थे। फिर है फोर्थ, 1800 का रिटर्न बाय सुनील एंड कंपनी, इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री पास्ड। मतलब क्या है ये? एरर्स ऑफ ओमिशन। ठीक है, तो गुड्स रिटर्न हुआ, रिटर्न बाय, किसी ने रिटर्न किया, किसी ने मतलब जिसको हमने बेचा था, तो ये हमारे लिए क्या है? सेल्स। हमारे पास गुड्स वापस आ रहा है ना, जो चीज आएगी उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, इसका नाम दिया हुआ है सुनील एंड कंपनी। अगर ये नाम नहीं दिया होता तो यहां पे हम क्या लिखते हैं? डेटर्स लिखते हैं उस कंडीशन में हम। ठीक है, और अमाउंट कितना आया है यहां पर? 1800। फिफ्थ, गुड्स परचेज फॉर 900 और एंटर्ड इन द परचेज बुक 9000। खरीदा है 900, लिख दिया है कुछ ज्यादा, 9000 लिख दिया आपने। कितना ज्यादा लिख दिया है? 8100। तो जब खरीदने की एंट्री हमारी क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन यहां पे क्या करेंगे? उल्टी एंट्री पास करनी पड़ेगी। अच्छा, गुड्स खरीदा है, किससे? नाम दिया किसी का? नहीं। तो जब नाम नहीं दिया रहता है तो क्रेडिटर। ठीक है, तो हमने एंट्री पास की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कितना? 900 की जगह 9000, कुछ ज्यादा। अब क्या करें? अपोजिट कर दें? यस, एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और कितना ज्यादा लिख दिया है हमने? 8100। एन इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड टू एक्स, हमने एक्स को गुड्स बेचा है और 100 रुपए ज्यादा लिख दिया है। ज्यादा लिख दिया तो अपोजिट करना होगा। सेल्स आपने किसको किया है? एक्स को। तो जब आपने सेल किया होगा तो एंट्री होगी एक्स डेबिट टू सेल्स। अब जब ये ज्यादा हो गया है तो अपोजिट करना होगा, तो एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। कितना ज्यादा लिख दिया है? 100। ठीक है, 6th वाला चेक करिए। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए, आपने ए को फर्नीचर बेचा है। ठीक है, कितने का? 11,500 का, पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। यार आपने बेचा क्या है? फर्नीचर। तो आपके दिमाग में कि फर्नीचर बेचा है, सेल्स में लिखा है, तो गलत क्या है? जब आप फर्नीचर बेच रहे हैं तो आपको फर्नीचर क्रेडिट करना चाहिए था ना, कि आप सेल को क्रेडिट कर देंगे।
सेल किस चीज के लिए यूज किया जाता है? गुड्स के लिए, ठीक है। और फर्नीचर हमारा गुड्स नहीं है यहां पर। तो अब आप जरा सा इसको मैं आपको समझा दूं दो एंट्री करके। इसकी एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये होना चाहिए था। हमने क्या कर दिया? हमने गलती से लिख लिया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये होना चाहिए, और हमने ये गलत एंट्री पास कर दी। तो गलत एंट्री पास करने के बावजूद कैश तो सही जगह पे है ना। प्रॉब्लम बस खाली क्या है कि सेल्स नहीं होना चाहिए था, और हमने सेल्स जबरदस्ती लिख दिया है, ठीक है। तो सेल्स को हटाना होगा। हटाना कैसे होगा? यहां पर क्रेडिट है, हम क्या करें कि ये हट जाए? डेबिट कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी फर्स्ट सेल्स अकाउंट डेबिट टू, एक्चुअल में क्रेडिट क्या होना चाहिए? फर्नीचर। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना दिया है? 11,500। आप ये समझ गए चीज? आपको ये दोनों एंट्री करनी नहीं है बच्चा, ये सिर्फ रफ में करना है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है बोर्ड पर, ठीक। उसके बाद है क्रेडिट परचेज ऑफ 12,000 फ्रॉम ओजस, ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, भूल गए। सिंपल एंट्री है कि हम भूल गए, ओमिट हो गया, ओमिशन हो गया, तो क्या करेंगे? एंट्री पास कर लें। किससे खरीदा है? ओजस से। एंट्री हो जाएगी हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ओजस, अमाउंट 12,000। थर्ड है रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। आपने रिपेयर्स किया है और डेबिट कहाँ किया है? बिल्डिंग में। तो यार जब रिपेयर्स कर रहे हो तो रिपेयर को डेबिट होना चाहिए था ना। आपने किसको गलती से डेबिट किया है? तो बिल्डिंग को हटाएंगे वहां से। हटाएंगे वहां से मतलब क्रेडिट करेंगे। तो हम ये समझ गए कि नीचे क्या आएगा? टू बिल्डिंग। तो डेबिट में क्या आएगा? रिपेयर्स अकाउंट। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। और अमाउंट कितना है? 7,000। फोर्थ, क्रेडिट सेल ऑफ 1800 टू अविकन was recorded as 8100। हमने अविकन को बेचा है 1800 का और लिख दिया है 8100। ज्यादा हो गया है, ओवरकास्टिंग। 8100 और 1800 डिफरेंस कितना हो गया? 6300। तो हम अपोजिट एंट्री पास कर देंगे। जब अविकन को बेचा होगा तो एंट्री क्या रही होगी? अविकन डेबिट टू सेल्स। अब अपोजिट एंट्री पास करना है तो क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू अविकन। कितना? 6,300। क्लियर? फिफ्थ है 6,000 पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर वॉज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। बड़ा क्लियर। यार फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर को डेबिट करो ना। आपने क्या डेबिट कर लिया है? ऑफिस एक्सपेंस। हटाइए उसको पहले, आप ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट करना होगा टू ऑफिस एक्सपेंसेस। अब डेबिट अपनी जगह पे कौन जाएगा? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट और अमाउंट दिया हुआ है 6,000। सिक्स है a credit sale of goods 15,000 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book। आपने क्या किया है? इसको बेसिकली आपने सेल किया है और गलती से आपने कहां लिख दिया है? परचेज को उठा के क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि परचेज क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि हमने गलती से डेबिट कर दिया था। ओके, और एक्चुअल चीज क्या थी? सेल्स क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन होगा? कौन है ये? रमेश। रमेश डेबिट। रमेश के सामने आ जाएगा 30,000, यहां पर 15,000 और यहां पर 15,000। ठीक, चलिए करिए।
गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय 2600 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आपने क्या किया है, खरीदा है, लेकिन गलती से किस में दिखा दिया है, सेल्स में। तो सेल्स बुक गलत है, सेल्स बुक आपने क्या किया होगा, क्रेडिट। तो जब आप उसको रेक्टिफाई करेंगे तो सेल्स को आपको क्या करना होगा, डेबिट। अब जाके आपका जो गलत सेल्स था वो सही हुआ, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल है क्या, ये परचेज है ना ये, तो हम डेबिट किसको करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। और अमाउंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2600। तो 2600 यहां पर रहेगा, 2600 यहां रहेगा, और यहां पर 5200, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, तो हमको एंट्री क्या पास करनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। हमको ये पास करना चाहिए था, हमने क्या पास कर दिया, हमने पास कर दिया अजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने ये पास कर दिया, और ये एंट्री गलत है हमारी। अब जो एंट्री गलत है तो उसको क्या करें, हम ऐसे सिंपली ऐसे क्रॉस कर दें, काट दें तो चल जाएगा, नहीं। उसको सही करने के लिए पहले आपको पूरा का पूरा उसको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा इन्वर्स का मतलब क्या हो गया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजय। तो अभी तो आपकी सिर्फ गलती सही हुई है ना, एक्चुअल आपने क्या किया है, आपने परचेज किया है, तो इसका इंपैक्ट भी यहां आना चाहिए। तो पहले आपने उसको पूरा का पूरा इन्वर्स कर दिया, सेल्स टू अजय, फिर आपने जो सही एंट्री है उसको इसमें प्लॉट कर दिया कि परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। तो टू अजय दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसका अमाउंट डबल कर दें। क्लियर। सेकेंड देखिए, 4400 आपने सोल्ड किया है सुरेंद्र को, एकदम सेम ऐसे ही है, ये हमने सेल किया है। तो अगर हमने सेल किया है तो हमको एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, हमको पास करना चाहिए था सुरेंद्र डेबिट टू सेल्स, हमको ये पास करना चाहिए था। हमने गलती से क्या पास कर दिया, परचेज डेबिट टू सुरेंद्र, है ना। अब जब हम इसको सही करना चाहते हैं तो क्या करें, पूरा का पूरा इसको अपोजिट करना होगा। तो इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए सुरेंद्र डेबिट टू परचेज, अभी हमसे सिर्फ जो हमने गलती की थी वो सही हुई है। एक्चुअली हमको ये करना होगा ना, तो इसको जब आप यहां इसी में इंसर्ट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, सुरेंद्र डेबिट टू सेल्स। तो दो बार सुरेंद्र लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका अमाउंट आप डबल कर देंगे। तो अमाउंट कितना है 4400, 8800, यहां पर 44 और यहां पर 44। ये एंट्रीज पास नहीं करना है आपको, सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री पास करना है, सिर्फ समझाने के लिए ये एंट्री थी आपकी। फिर एक कस्टमर ने गुड्स वापस किया 1000, और गलती से कहां लिखा गया है, परचेज रिटर्न बुक में। यार गुड्स कस्टमर अगर वापस कर रहे तो हमारे पास गुड्स वापस आएगा ना। तो अगर हमारे पास गुड्स वापस आएगा तो हमको क्या लिखना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और गलती से हमने क्या किया था, परचेज रिटर्न लिख दिया था, तो परचेज रिटर्न को भी वहां से हटा के यहां लिखना पड़ेगा। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अगर किसी कस्टमर ने वापस किया तो कस्टमर का नाम होता तो वो लिखते, नहीं है तो क्या लिखेंगे, डेटर्स। अमाउंट है इसमें 1000, फिर यहां पर 1000, और टोटल डेटर्स 2000 से क्रेडिट हो जाएगा। फोर्थ है एक क्रेडिट सेल ऑफ 126, आपने क्रेडिट सेल किया है 126 का, किसको, राजेश को, और गलती से कितना लिख दिया है, कुछ ज्यादा लिख दिया है आपने। ज्यादा मतलब ओवरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग में क्या करेंगे, अपोजिट। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजेश, और अमाउंट कितना होगा 162 और 126 का डिफरेंस।
6, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए, सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स एंड टेबल 700 was treated as सेल ऑफ गुड्स। आपने क्या बेचा है? आपने फर्नीचर बेचा है। ओल्ड चेयर और टेबल का मतलब क्या हुआ? फर्नीचर। आपके अकाउंटेंट ने फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया है? सेल्स। गलत है ना? तो सेल्स को सही करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट। एंट्री हमारी हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू। एक्चुअली हमने फर्नीचर बेचा है, तो जिस चीज को बेचा है उस चीज को क्रेडिट होना पड़ेगा, ठीक है। और ये अमाउंट कितना है? 700। ये आप लोग को समझ में आ गया है कि नहीं? इसमें क्या किया होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमारे अकाउंटेंट ने कर दिया। और होना क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, और हमारे अकाउंटेंट ने किसको क्रेडिट कर दिया था? तो सेल्स को हमको सही करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और एक्चुअली क्या चीज क्रेडिट होना चाहिए था? फर्नीचर। उसको हमने क्रेडिट करना है, ठीक है। समझ में बात आई है? नेक्स्ट है रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस 800 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। प्रोप्राइटर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए एक वर्ड क्या यूज किया जाता है? प्रोप्राइटर से रिलेटेड, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर से रिलेटेड कोई भी अगर खर्चा होता है तो उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? ड्रॉइंग्स, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्या वर्ड यूज करता है? ड्रॉइंग्स। और आपने क्या यूज कर लिया? रेंट। तो गलत हो गया ना? जो गलती से अगर आपने रेंट डेबिट कर दिया, तो जब आप रेक्टिफाई करेंगे तो रेंट को क्रेडिट करना होगा। तो चलिए, ये तो हम समझ गए कि नीचे यहां पर रेंट आएगा क्योंकि हमने गलती से डेबिट कर लिया था। और डेबिट में क्या आएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और अमाउंट है इसमें 800, ठीक है। ये क्वेश्चन था 7th। अब क्वेश्चन नंबर 8th वाला करिए। 8th वाले में आपने गुड्स बेचा है राजा राम को, बेचा है। क्वेश्चन नंबर 8th का फर्स्ट, आपने गुड्स बेचा है। बेचा है तो सेल क्रेडिट होना चाहिए था। आपकी क्या गलती है? आपने तो उसे परचेज में डेबिट कर दिया यार, है ना? तो परचेज आपने अगर गलती से डेबिट कर दिया तो क्या करेंगे? परचेज को उठा के क्रेडिट करना पड़ेगा। और एक्चुअल में आपने क्या किया है? सेल्स अकाउंट। तो डेबिट कौन हो जाएगा? इसका नाम है वही ना भाई, राजा राम। अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप अमिताभ नहीं ना लिख देंगे? तो राजा राम डेबिट, राजा राम डेबिट। और यहां पे अमाउंट हो जाएगा हम लोग का राजा राम के सामने 5000, और यहां पर 2500 और 2500, ठीक है। सेकंड, सैलरी 800 पेड टू हरि बाबू रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। भाई अगर आप किसी को सैलरी देंगे तो सैलरी डेबिट करेंगे कि उस आदमी का नाम लिख देंगे आप? सैलरी। इसमें आप हरि बाबू का नाम लिख दिया है, तो गलती से हरि बाबू का नाम लिख दिया तो हरि बाबू को क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो यहां पर टू हरि बाबू, और डेबिट कौन होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना है अमाउंट? 800। आप इस बात को समझ पाए कि नहीं? आप जब भाई कोचिंग में फीस सबमिट करते हैं तो आप अपने बुक में अगर एंट्री पास करेंगे तो फीस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे ना, कि सर डेबिट टू कैश लिख देंगे आप? फीस लिखेंगे आप, सर नहीं लिखेंगे, ठीक है। सर डेबिट करने का मतलब ये हो गया कि आप फिर 1 साल के बाद कहेंगे कि सर आपको मैंने 12,000 रुपए दिया है, चलिए वापस करिए, आपका डेबिट है मेरे अकाउंट में, है ना? तो ऐसा नहीं होगा। फिर थर्ड देखिए, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। आपने मोहन सिंह से परचेज किया है फर्नीचर, और गलती से किस में लिख दिया आपने? परचेज बुक में। यार फर्नीचर खरीदोगे बच्चा तो फर्नीचर को डेबिट करना था ना, आपने किसको डेबिट कर दिया? परचेज को। हटाइए परचेज को वहां से, टू परचेज, परचेज वहां से हटा, अब डेबिट की जगह खाली हो गई,
तो उस खाली जगह में किसको बिठा दें? अंजलि को बिठा दें? किसको बिठाना है? जो हमने खरीदा है। क्या खरीदा है हमने? फर्नीचर। फिर फर्नीचर खरीदेंगे मेरा बच्चा तो हमारे पास क्या आएगा? फर्नीचर आएगा ना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना है अमाउंट? 1000। अब इसमें कुछ बच्चों के दिमाग में ये है कि सर मोहन सिंह आपने क्यों नहीं लिखवाया? अगर हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, उसने जब फर्नीचर खरीदा होगा तो उसने गलती से पास कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। ये रॉन्ग एंट्री है। और सही एंट्री क्या होना चाहिए था? फर्नीचर डेबिट टू मोहन। तो गलत पास करने के बावजूद मोहन क्रेडिट पे ही है, तो मोहन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है ना। तो डिस्टर्ब किसको करना है? परचेज तुम गलत हो, पहले तुम पहले नीचे आओ। परचेज अगर नीचे आ जाएगा तो ऊपर की जगह खाली हो जाएगी, तो ऊपर की जगह पे कौन आ जाएगा? एक्चुअली फर्नीचर को आना चाहिए था, तो फर्नीचर आ जाएगा। क्लियर है बातें? उसके बाद है हमने 5000 स्पेंड किया है बिल्डिंग्स के एक्सटेंशन पे और डेबिट कर दिया है किसको? बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। यार बिल्डिंग रिपेयर्स अगर हम रिपेयर करवा रहे होते तब तो होता, लेकिन हम रिपेयर नहीं करवा रहे हैं, हम बिल्डिंग को एक्सटेंड करा रहे हैं, तो बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था। आपने रिपेयर को डेबिट कर दिया है, तो रिपेयर गलत है ना, तो रिपेयर्स 2 में आ जाएगा। चलिए भाई ये क्लियर हो गया कि टू बिल्डिंग रिपेयर्स 2 में आ गया। तो डेबिट में कौन आएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और अमाउंट है 5000। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय मनीराम 1200 वर एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक। हमें मनीराम से गुड्स वापस मिला, तो यार तो सेल्स रिटर्न है ना भाई, हमें किसी से वापस मिल रहा है तो सेल्स रिटर्न है। गलती से हमने किस में लिख दिया? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो गलत हो गया। तो एंट्री क्या होगी इसकी? सबसे पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और फिर यहां पर परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 2। किसने वापस किया है? मनीराम, और अमाउंट है 1200 और 2400। ठीक है, करिए इसे। फर्नीचर परचेज किया है आपने 10,000 का, फर्नीचर खरीदा है आपने और गलती से डेबिट क्या कर दिया है? परचेज। आपने गलती से परचेज को डेबिट किया है। परचेज क्या करना होगा? क्रेडिट टू परचेजेस। अगर परचेज क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड द अमाउंट इज 10,000। फिर है मशीन खरीदा है आपने रमन से, और लिखा कहां पर है आपने? परचेजेस में। सेम वही चीज है यार, मशीन खरीद रहे हो तो मशीन लिखो ना। समझ में बात आई? तो सेकंड एंट्री हमने मशीन खरीदी है, तो हमको मशीन डेबिट करना चाहिए था, और हमने गलती से डेबिट क्या किया है? परचेज। तो परचेज को हम हटाएंगे, हटाएंगे मतलब क्रेडिट करेंगे टू परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट है हमारा 20,000। हमने मशीन किससे खरीदी थी? हमने मशीन खरीदी थी रमन से। तो अगर हमने गलत एंट्री भी पास की, हमें एंट्री पास करना था मशीन डेबिट टू रमन, मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री पास कर लिया परचेज डेबिट टू रमन, तो रमन तो एकदम सही था, रमन को डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है। फिर है रिपेयर्स ऑन मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। आप ऐसे पकड़ लेंगे कि डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, ओह मशीनरी अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, मतलब वही गलती है, तो मशीन को क्या करें? क्रेडिट कर दे हम टू मशीनरी। अब अगर मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया तो इस लाइन में ऐसा क्या लिखा है कि हम उसको डेबिट कर सकते हैं? रिपेयर्स, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, और
अमाउंट 1400। फिर फोर्थ है repairs on overhauling of second hand machinery purchased 2000 was debited to repairs। आपने किसको डेबिट कर लिया है? रिपेयर्स को। तो रिपेयर्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो रिपेयर अगर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या होगा? मशीनरी। सेकेंड हैंड और फर्स्ट हैंड नहीं लिखा जाता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होता है? जब हम सेकेंड हैंड खरीदते हैं तो पूरी उसकी सर्विसिंग वगैरह करा के अच्छे से, तो उसमें जो एक एंटायर अमाउंट खर्च होता है वो पैसा रिपेयर्स में नहीं डाला जाता है, वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट किया जाता है। हमारे अकाउंटेंट को ये बात पता नहीं थी, उसको लगा रहे रिपेयर ही, चलो रिपेयर में डाल दो। तो गलत उसने किया ना, रिपेयर में नहीं डालना है उसे, किस में डालना है? मशीनरी अकाउंट में। और अमाउंट 2000। फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए, सेल ऑफ मशीनरी बुक वैल्यू 3000 क्रेडिटेड टू सेल्स। यार आपने बेचा क्या है? मशीन। यार मशीन बेचोगे तो मशीन जाएगी ना हमारे पास से, तो हमको क्रेडिट क्या करना चाहिए था? मशीन। मशीनरी 3000 से हमारी जा रही है, हमको इसको क्रेडिट करना था। हम अकाउंटेंट ने क्या क्रेडिट कर दिया था? हमारे अकाउंटेंट ने क्या क्रेडिट कर दिया था? सेल्स अकाउंट। तो सेल्स गलती से क्रेडिट हुआ था ना, अब हम डेबिट करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 3000। ठीक है, चलिए 10th वाला देखें। फर्स्ट है 10th में, मशीनरी आपने खरीदा है 5000 की और डेबिट क्या हुआ है? कौन सा अकाउंट? नहीं, मशीन हमने खरीदी है 5000 की और डेबिट कर दिया है परचेज को। यार मशीन खरीद रहे हो मेरा बच्चा, तो मशीन को डेबिट करो ना आप। बिल्कुल सही है कि मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस अकाउंट, अमाउंट 5000। ठीक है। सेकेंड है, हमने 700 पे किया है मोहन कपूर को। क्यों पे किया है? लीगल चार्जेस के लिए, और डेबिट कर दिया पर्सनल अकाउंट। आपने पर्सनल अकाउंट डेबिट क्यों किया? पर्सनल अकाउंट का मतलब आपने मोहन कपूर को डेबिट कर दिया। यार आप पैसा किस लिए दे रहे हैं? लीगल चार्जेस के लिए ना, तो एक्सपेंस का नाम लिखा जाता है। ठीक है, एक्सपेंस का नाम। भाई जब खर्चे का नाम दिए तो खर्चे का नाम लिखा जाएगा। उस खर्चे का नाम क्या है? लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मोहन कपूर, अमाउंट 700। बच्चे इस बात को समझ पाए कि नहीं? आप किसी को अमाउंट पे कर रहे हैं मेरा बच्चा, तो उसके काम के लिए कर रहे हैं, उसके नाम के लिए नहीं। अमिताभ बच्चन को यहाँ बुला दिया जाएगा एक्टिंग वेक्टिंग करने के लिए, तो उनको जब पैसा पे करेंगे आप, आपके खर्चे का नाम है एक्टिंग एक्सपेंस, आपके खर्चे का नाम अमिताभ बच्चन एक्सपेंस नहीं। समझ बात आई? खर्च के लिए दिया जाता है। 10,000 पे टू एस्कॉर्ट कंपनी फॉर मशीनरी परचेज्ड। क्यों पैसा दिया 10,000 एस्कॉर्ट को? मशीन खरीदने के लिए। और स्टैंड डेबिटेड टू एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट। आपने किसको डेबिट कर दिया? और किसको डेबिट करना था? मशीनरी को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट टू, और गलती से किसको डेबिट किया है? एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट। अमाउंट कितना है? 10,000। ठीक है। फोर्थ, आपने टाइपराइटर खरीदा है और गलती से क्या डेबिट कर दिया है? परचेज। भाई टाइपराइटर खरीद रहे हो तो टाइपराइटर को डेबिट करो। तो टाइपराइटर लिखेंगे कि ऑफिस इक्विपमेंट लिखना ठीक होगा? यस, आपको लिखना चाहिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, गलती से क्या लिखा था? परचेज अकाउंट। एंड द व्हाट इज द अमाउंट? दिस इज 6,000। फिफ्थ, 20,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ ए मोटरसाइकिल फॉर प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के लिए अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो भाई वो तो ड्राइंग होना चाहिए, और आपने किस में डाल दिया है?
जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस गलती से डेबिट हुआ है, क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। तो जनरल एक्सपेंसेस गलती से डेबिट हुआ था, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर लिया। और या डेबिट में क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट। मोटरसाइकिल कितने की है, 20,000। और लास्ट ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू राम, नहीं अभी लास्ट नहीं है ये, 15,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ गैस इंजन और डेबिटेड टू परचेज। यार हम खरीद रहे हैं गैस इंजन, तो गैस इंजन को डेबिट करना चाहिए। गैस इंजन डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और इसका अमाउंट है 15,000, 15,000। और सेवेंथ है हमारा कैश पेड टू राम। पेमेंट किसको किया है, राम को। डेबिट किसको कर दिया, श्याम। श्याम गलती से डेबिट हुए ना, श्याम को क्रेडिट कर दे और असली जगह पे कौन आ जाएगा, राम। राम डेबिट टू श्याम, अमाउंट 400। ठीक है, फर्स्ट है आपने बिल्डिंग के एक्सटेंशन पे पैसा खर्च किया है और आपने इसको दिखा दिया है किसमें, रिपेयर्स में। तो गलती क्या हो गई है, रिपेयर्स होना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले रिपेयर्स नीचे आ जाएगा क्रेडिट में, टू रिपेयर्स अकाउंट, और डेबिट में हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट, एंड द अमाउंट इज 4,500। ठीक है। सेकेंड है वेजेस पे टू द फर्म ओन वर्कमैन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी। नई मशीनरी के लिए आपने मजदूरी दी है, तो जब नई मशीनरी के लिए मजदूरी दी है तो आपको मशीन को डेबिट करना चाहिए था, आपने वेजेस को डेबिट कर दिया। तो वेजेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा वेजेस अकाउंट, और डेबिट में हो जाएगा मशीनरी अकाउंट, अमाउंट 3,600। थर्ड, contractor's bill for the construction of a go down at a cost of 10,000 has been charged to repairs। आप एक गोडाउन बना रहे हैं, तो गोडाउन बना रहे हैं तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा, बिल्डिंग, और आपने किस में डेबिट कर दिया है उसे, रिपेयर्स। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट 10,000। ठीक है। फिर फोर्थ देखिए, 15 से आपने वर्कर्स को वेजेस दी है, तो आपने उसके नाम से डाल दिया। अरे आप वेजेस दे रहे हैं तो वेजेस के नाम से डालना है, बहादुर के नाम से नहीं डालना होगा आपको। तो जब आप सही करेंगे तो आपका एंट्री होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू बहादुर। ठीक है। और अमाउंट कितना है, उसकी मजदूरी कितनी है, 1500। फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए, ओल्ड फर्नीचर आपने सोल्ड किया है। यार फर्नीचर सोल्ड करेंगे तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए, आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। तो सेल्स को फिर हम क्या करें, आप सही कर लेना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट 500। और 6 क्वेश्चन में है, एक हमें चेक रिसीव हुआ है किससे, राम से, और क्रेडिट श्याम को, गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो श्याम को डेबिट कर दे ताकि उसका अकाउंट सही हो जाए। श्याम डेबिट टू राम, और अमाउंट है चेक का 620। क्लियर है इतना ये। अब इसके बाद नेक्स्ट वो देखिए 12th, 5,000 being the cost of a radio purchased for the personal use of a proprietor has been debited to radio account। लिखा है पर्सनल यूज के लिए रेडियो खरीदा है आपने, तो
तो आपने रेडियो अकाउंट में डाल दिया है। यार पर्सनल के लिए खरीदा है तो उसके लिए तो वर्ड क्या यूज होता है, ड्रॉइंग्स। जो भी पर्सनल खर्चा होगा उसके लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेडियो। रेडियो में डाल दिया था ना हमने, कितने का है, 5000 का। समझ में बात आई। सेकंड है गुड्स, लिखा ही नहीं है आपने, जो प्रोप्राइटर है उसने अपने लिए 1000 रुपए गुड्स निकाला और आपने से कहीं लिखा ही नहीं, तो आप इसे लिखेंगे। तो पर्सनल यूज के लिए तो क्या, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट टू गुड्स ना। ओके, थर्ड है 500 का चेक रिसीव हुआ है हमें एक्स से और हमने गलती से कहां डाल दिया है, वाई में, और डेबिटेड टू कैश इंस्टेड ऑफ बैंक। पहले एक चीज सही करते हैं, चेक मिला किससे है, एक्स से, और वाई को क्रेडिट कर दिया है। तो पहले तो एक्स को क्रेडिट करें और वाई को डेबिट कर दें। एक बात ये हो गई। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 500। ये एंट्री, ये गलती जो हमने की थी वो सही कर। के बाद दूसरी गलती क्या है इसी में, डेबिटेड टू कैश इंस्टेड ऑफ बैंक। हमने कैश को डेबिट कर दिया। यार जब हमें चेक मिल रहा है तो हमको बैंक लिखना था ना, हमने किसको डेबिट कर दिया है, कैश, गलती से डेबिट कर दिया है। अब सही करेंगे तो कैश को क्या करेंगे और डेबिट क्या करेंगे, बैंक। ठीक है। फोर्थ देखिए, चेक हमको मिला है 1300 रामलाल से, वॉज डिसऑनर, डिसऑनर हो गया और हमने डेबिट किसको कर दिया, जनरल एक्सपेंसेस। आपको ये बात पता है कि अगर किसी का चेक डिसऑनर हो जाएगा तो हम उस आदमी को पकड़ेंगे ना। हमने किसको पकड़ लिया है, हमने तो जनरल एक्सपेंसेस को पकड़ लिया है, तो गलती हो गई। तो जनरल एक्सपेंसेस को क्या करना होगा, क्रेडिट, और किसको पकड़ ले, रामलाल, रामलाल डेबिट। अमाउंट है 1300। फिफ्थ, 3000 ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज प्राइवेट ट्रेवल डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। प्राइवेट ट्रेवल के लिए अगर आपने किया है तो उसके लिए तो ड्राइंग होना चाहिए था, तो यहां पे ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। कितना है अमाउंट, 3000। ठीक है। उसके बाद है क्रेडिट परचेजेस ऑफ 500 फ्रॉम अजय पोस्ट टू द क्रेडिट ऑफ खरीदा से और पोस्ट कर दिया विजय को, तो विजय को डेबिट करना होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, विजय डेबिट टू अजय। भाई आप जब अजय से खरीद रहे हैं तो अजय को ना क्रेडिट करेंगे आप, और अमाउंट कितना है इसमें, 500। फिर नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ 600 ड्यू फ्रॉम चंदन written off as bad debts was unexpectedly received this year and has been credited to the account of Chandan Lal। पहली चीज तो ये कि जब डूबा हुआ पैसा वापस मिलता है तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू चंदन नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। आपने चंदन को क्रेडिट कर दिया, गलत है ना, तो चंदन को क्या करना होगा, डेबिट। चंदन डेबिट होगा तो क्रेडिट कौन होगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है। और अमाउंट है इसका 1600। ठीक है। वन साइडेड एरर्स में हम लोग सिर्फ उन एरर्स की बात करेंगे जहां पर ट्रायल बैलेंस हमारा अफेक्टेड होता है। एक तरफ टैली कर रहा है, दूसरी तरफ टैली नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो कुछ वक्त के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, हम क्या करते हैं,
हम सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर करके उसको मेंटेन कर लेते हैं। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हमें गलती मिलती जाती है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट हमारा धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में पहला क्या है, परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट। परचेज हमने 1000 रुपए से ज्यादा लिख दिया। अगर आपने 1000 रुपए से ज्यादा लिख दिया तो क्या सही करेंगे आप, परचेज को 1000 रुपए से कम करना होगा। अब यहां पे आप सबको पता होनी चाहिए कि किस अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है। परचेज का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। तो अगर आपने ज्यादा लिख दिया तो क्या करना होगा, अपोजिट करना होगा। हमने 2 परचेजेस करके 1000 क्रेडिट कर लिया। अब डेबिट में तो कोई है नहीं, तो वहां पे जिसका कोई नहीं वहां पे क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। बात समझ में आ गई। सेकंड लिखिए आप, परचेज फ्रॉम राम 20,000 हैज बीन ओमिटेड हिज अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, हिज वर्ड किसके लिए लिखा गया है, परचेज के लिए कि राम के, राम के लिए। तो प्रॉब्लम राम के साथ है, प्रॉब्लम परचेज के साथ। ठीक है, आपने परचेज फ्रॉम राम, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। क्या भूल गए, परचेज लिखना भूल गए कि राम लिखना भूल गए, राम लिखना भूल गए, है ना। तो परचेज को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो राम कहां लिखा जाता, परचेज टू राम, राम को क्रेडिट करना था, क्रेडिट मिल गया। अब डेबिट तो सही है ना, तो वहां पे कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है तो वहां पे क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। समझ में बात आई। परचेज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि परचेज तो अपनी जगह सही है। अमाउंट कितना है, 20,000। आप फिर इस बात को समझ लीजिए, इस तरह के जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में डेबिट और क्रेडिट में एक चीज आपको हमेशा सही मिलेगी। तो जो चीज सही है उसको दोबारा लिखेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसको अगर दोबारा आप लिख देंगे तो फिर वो चीज गलत हो जाएगी। तो वो चीज तो ब्लैंक है आपके लिए, तो ब्लैंक में कुछ तो डालना है। क्या डालेंगे, सस्पेंस। क्यों डालेंगे, क्योंकि जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था तो जो गलतियां, उन सारी गलतियों को हमने सस्पेंस में डाल दिया। अब वही सब गलतियां धीरे धीरे सही होंगी, किसके थ्रू सही होंगी, सस्पेंस के थ्रू सही होंगी। थर्ड वाला देखिए, परचेज फ्रॉम श्याम 15,000 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। गौर समझिएगा, अगर आप परचेज कर इससे श्याम तो आपको जर्नल एंट्री क्या पास करनी चाहिए, परचेज श्याम। आपको एंट्री पास करनी चाहिए परचेज टू श्याम। अमाउंट कितना है, 15,000। ये आपकी सही एंट्री है। श्याम को क्या करना चाहिए था, और आपने क्वेश्चन में क्या कर दिया है, डेबिट। आपने गलती से श्याम को उठा के कहां लिख दिया है, डेबिट में। तो 15,000 रुपए आपने श्याम को डेबिट कर दिया है, तो वो डेबिट क्रेडिट करना होगा। ध्यान समझिए, वो तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा ये श्याम जो एक्चुअल में क्रेडिट आपने अभी तक किया ही नहीं है, वो भी तो क्रेडिट करना पड़ेगा। आपको जब यहां लिखना होगा तो आपको लिखना होगा टू श्याम 30,000, और यहां पर क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। डबल वाला कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आया। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए मुझे आज आस्था से 10,000 लेना है। ठीक है, मैंने कहा कि आस्था 10,000 आप मुझे फीस सबमिट कर दीजिएगा। आस्था 10,000 वहां लेकर आए भी काउंटर पे, मुझे लेना है इनसे, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैंने 10,000 निकाला, मैंने आस्था को दे दूंगा, लो आस्था जाओ घर। आस्था घर चली गई। फिर बाद में मुझे लगा कि यार मुझे आस्था से लेना था, मैंने आस्था को दे दिया है पैसा। नेक्स्ट डे जब आस्था आएंगी तो मैं आस्था से कहूंगा ना कि अरे हाँ हाँ सर, वो 10,000 हम ले गए थे आपसे, ये मुझे सिर्फ 10,000 वापस करिए। 10,000 मुझे वापस करेंगे कि 20,000 वापस करेंगी, 10,000 जो मेरा ले लिया था वो, और जो 10,000 इनकी एक्चुअल फीस है। डबल वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं। जिस आदमी को क्रेडिट करना था फिर आपने उसको डेबिट कर दिया है, तो नेक्स्ट डे जब आप होश में आएंगे तो डबल अमाउंट से उसको क्रेडिट करना होगा कि नहीं। डबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। परचेज फ्रॉम घनश्याम 10,000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट 1,000। लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। आपने कितने का परचेज किया है, यहां 10,000 है और यहां कितना है, घनश्याम कितने रुपए से कम लिखा गया है,
तो 9,000 रुपए से घनश्याम को डिस्टर्ब करना है ना, परचेज को नहीं। टू घनश्याम कितना 9,000। अब डेबिट में क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे ने बाई चांस गलती से डेबिट में परचेज अगर बाई चांस मान लिया 9,000 से लिख दिया, तो बच्चा फिर गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यार परचेज तो अपनी जगह सही था, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 9,000। फिर देखिए लास्ट, परचेज फ्रॉम सीताराम हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट 50,000। ध्यान से देखिए पहले, परचेज डेबिट टू सीताराम, कितने का परचेज किया है 5,000, और यहां कितना लिख दिया है, कुछ ज्यादा लिख दिया है। कितना ज्यादा लिख दिया है, 45,000 ज्यादा लिख दिया है। तो अगर 45,000 ज्यादा लिख दिया है तो सही करने का तरीका क्या होगा, सीताराम को गलती से हमने 45,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, तो कम करना होगा। कम कैसे करेंगे, सीताराम को डेबिट कर देंगे। तो जब हम सीताराम को डेबिट करेंगे कितने से, 45,000 से 2, अब 2 में क्या लिखना होगा, सस्पेंस अकाउंट। क्यों, क्योंकि परचेज एकदम सही है, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। टू सस्पेंस अकाउंट 45,000, क्लियर। गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेज फ्रॉम सचिन, आपने सचिन से खरीदा है गुड्स, वर ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हिज हमने किसके लिए यूज किया है, सचिन के लिए। हमारी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन, है ना, लेकिन हमने परचेज तो लिख लिया लेकिन सचिन को हम लिखना भूल गए। तो जब हमारी एंट्री यहां पे हम सही करेंगे तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन, अमाउंट कितना है 800। पहली बात समझ में आई। हमारे पास ये वन साइड में लोग पढ़ रहे हैं, वन साइड में होता क्या है कि हमारे पास डेबिट का सही है लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट को हमने सही कर लिया, ठीक है। अगला है, सेकंड है बच्चा कि गुड्स कॉस्टिंग, हमने कितना खरीदा है, कितने सामान खरीदा है, 800 का, 800 का परचेज किया है, और कितना हमने लिखा है उसमें 80 रुपीज। तो 800 का खरीद के हम 80 का लिख रहे हैं, यानी कि 720 का हमने कम लिखा है। तो बात वही है, सचिन पिछले में लिखना ही भूल गए थे, अब की बार लिख दिया तो कितना लिख दिया 80, कितना कम लिखा है हमने 720। तो जितना हमने कम लिखा है बच्चा उतने से हम इसको यहां पे लिख देंगे, और डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, और अमाउंट 720। बात समझ में आई आपको। फिर लिखिए थर्ड, देखिए लिखा है कि गुड्स हमने खरीदा है सचिन से और उसके अकाउंट में कितना डाल दिया है 880, कुछ ज्यादा ही डाल दिया है आपने। अगर आपने ज्यादा डाल दिया है तो क्या करेंगे, कम करना पड़ेगा। कम करना, कितना कम करेंगे 80, गुड। एंट्री हो जाएगी सचिन डेबिट 80। अब नीचे तो कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 80, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, गुड्स 800 का हमने खरीदा है, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हमने कहां लिख दिया है, डेबिट में। यार हमने अगर किसी से गुड्स खरीदा है तो हमको क्रेडिट करना चाहिए था, हमने क्या किया, हमने डेबिट कर दिया। तो अब जब हम सही करेंगे तो हमको डबल अमाउंट से सही करना पड़ेगा। क्यों, जिस आदमी को क्रेडिट करना था, क्रेडिट का मतलब यह हुआ कि हमको उसे उतना पैसा देना है, आपने उसे डेबिट कर दिया। डेबिट करने का मतलब ये होगा कि आपको उससे उतना पैसा लेना है। तो जब आप रेक्टिफाई करेंगे तो यू विल हैव टू यूज द डबल अमाउंट्स। तो यहां सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन, और अमाउंट 1600, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखिए, आपने गुड्स खरीदा है सचिन से और आपने डेबिट किया है कितना 80। आपने कितना डेबिट किया है, सिर्फ 80 रुपीज। तो जो 80 आपने गलती से डेबिट कर दिया है उसको उठा के आप क्रेडिट करेंगे,
तो अभी ये सिर्फ 80 रुपीज सही होगा। एक्चुअली आपने उससे 800 रुपए का सामान खरीदा है, तो वो 800 रुपए भी तो क्रेडिट होना चाहिए। तो टोटल कुल मिला के 880 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे, हमारी एंट्री हो जाएगी। क्रेडिट में हमारे पास कितना आएगा, टू सचिन। 880 कैसे आया, सबको समझ में आई बात कि नहीं? 80 रुपए जो हमने गलती से डेबिट कर दिया था और 800 रुपए हमने लिखा ही नहीं, तो जो लिखा ही नहीं है उसको क्रेडिट करना होगा, और 80 जो गलती से डेबिट हुआ है उसको लिखना होगा। यहां पे आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 880। क्लियर? एक और क्वेश्चन समझ लीजिए इसमें, 16th वाला भी समझा दूं मैं। देखिए 16th वाला, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7000। पहले इसको समझ लीजिए आप। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7000 है ना, वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। हाउएवर मोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। देखिए बच्चा ध्यान से, आपने क्या किया है कि मोहन को सेल किया है। तो अगर मोहन को सेल किया है तो आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए थी, सेल्स अकाउंट कितना है 7000। आपको ये एंट्री पास करनी चाहिए थी। क्लियर? आपके अकाउंटेंट ने पास क्या कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट। लेकिन मोहन, आगे देखिए ध्यान से देखिए, हाउएवर मोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। मतलब उसने परचेज तो डेबिट किया ही है और मोहन को भी डेबिट कर दिया है 7000 रुपए से। क्लियर? क्रेडिट में उसने कुछ नहीं किया है। अब जरूरी बात आप ध्यान से देखिए कि परचेज भी उसने डेबिट कर दिया है, ये गलत है पूरी तरह से। तो आप क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे तभी सही होगा। फिर आपके दिमाग में कि यार मोहन को भी तो डिस्टर्ब नहीं कर दिया है, तो क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि मोहन को उसने गलत नहीं लिखा है। तो प्रॉब्लम अब कहां कहां पर है, एक तो परचेज आपने गलती से लिख दिया, दूसरे सेल्स आपने लिखा ही नहीं। अब आप जब इसको रेक्टिफाई करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान समझिए। परचेज गलती से डेबिट है, क्या करेंगे आपकी परचेज सही हो जाए, बिल्कुल सही, टू परचेजेस अकाउंट। कितना, सेल्स आपने लिखा, भाई क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है कि आपने सेल्स की जगह परचेज मेंशन कर दिया है, तो सेल्स लिखना पड़ेगा आपको कि नहीं। टू सेल्स अकाउंट कितना 7000। इतनी बात है, ठीक है। अब डेबिट में हम क्या लिखते हैं, मोहन, लेकिन क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली बोला है कि हाउ एवर मोहन्स अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड। तो जब ये करेक्टली डेबिट है तो मोहन को तो छूना नहीं है ना, तो फिर वहां पे क्या आएगा, सस्पेंस आएगा। गुड, सस्पेंस के सामने अमाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 14,000। ये दोनों एंट्री मेरा बच्चा आपको करना नहीं है, बस खाली आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। एग्जामिनर को इस एंट्री से मतलब रहता है। नेक्स्ट देखिए बी वाला भी कुछ ऐसे ही है। आपने परचेज किया है किससे, रोहन से, और आपके अकाउंटेंट ने किस में डाल दिया है, सेल्स में। रोहन के अकाउंट को टच नहीं करना है। आपने क्या किया है, परचेज किया है। तो जब आपने परचेज किया है तो आप क्या होनी चाहिए, यस, परचेजेस अकाउंट डेबिट। आप क्रेडिट सेल्स कर दिया है तो सेल्स को भी उठा के डेबिट करना होगा। अमाउंट कितना है, 9,000। टू, उसको तो टच करना नहीं है रोहन को, तो यहां पे आप किसको टच करेंगे, आप सस्पेंस अकाउंट 18,000। सभी लोग बात को समझ गए हैं अच्छे से। थर्ड वाला, गुड्स रिटर्न टू राकेश, मैंने गुड्स वापस किया, ठीक है, मैं गुड्स वापस कर रहा हूं, तो एक तरह से परचेज रिटर्न है ये। वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न, गलती से मैंने कहां लिख दिया, सेल्स रिटर्न तो हमने डेबिट कर दिया। तो पहला काम क्या करेंगे, जो गलती हो गई है उसको सही कर ले। तो उसको सही करने का तरीका क्या होगा, टू सेल्स रिटर्न। ये बात सब समझ गए हैं कि नहीं। हमने सेल्स रिटर्न करके कर दी थी, पहले हमने उसको क्रेडिट। अब हम यहां पे देखेंगे कि एक्चुअल क्या था, ये परचेज रिटर्न। ये तो हमने लिखा ही नहीं था, लो अब लिख दिया हमने। अमाउंट है इसका
4,000 ना, और ये राकेश को था। अब इस क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि राकेश को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसका अकाउंट आपने करेक्टली डेबिट किया था, तो फिर उसको टच नहीं करेंगे। उसको नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना? 8,000। समझिए आप लोग। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, वापस आया है, मतलब एक तरह का सेल्स रिटर्न है ये। रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न, हमने कहां लिख दिया? हमने परचेज रिटर्न में लिख दिया। परचेज रिटर्न का मतलब क्रेडिट, तो गलत हो गया ना। उसको सही करने का तरीका क्या होगा? पहले उठा के डेबिट करें, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बच्चा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एंड द अमाउंट इज 1,000। यहां पर 1,000 और यहां पर ये 1,000 और ये हो गया 2,000। फिर लास्ट वाला देखिए, गुड्स रिटर्न टू नरेश, हमने गुड्स वापस किया। अगर हमने गुड्स वापस किया तो वो क्या है? परचेज रिटर्न है ना। और लिखा कहां पर है? परचेज बुक में। आपने परचेज बुक को डेबिट कर लिया है, गलत है कि नहीं? पहला काम क्या करेंगे? परचेज को सही करिए पहले आप। परचेज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब जब सही करेंगे तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो हमारी एंट्री होगी टू परचेजेस। पहले हमने इसको सही किया, टू परचेजेस। अब क्या करें? क्या चीज हमने नहीं लिखा है? गुड्स रिटर्न टू नरेश, गुड्स जो हमने नरेश को वापस किया। तो जब वापस करते हैं तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। और यहां डेबिट में क्या आएगा? अमाउंट परचेज बुक हमारी 100 रुपए से हमने ज्यादा लिख दिया है। परचेज का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। अगर आपने ज्यादा लिख दिया है तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे आप? क्रेडिट करेंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट टू परचेजेस कितना ज्यादा लिख दिया था। तो डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में हमको लिखना होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट में तो कुछ था नहीं। सेकंड है सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट। सेल्स बुक हमने 1,000 रुपए से ज्यादा लिख दिया। अब सेल्स को भी कम करना पड़ेगा। सेल्स का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। जब उसे कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेबिट। एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1,000। थर्ड, आपने 800 का गुड्स खरीदा है, किससे? उमाकांत से। आपने परचेज बुक में डाल भी दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हैज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज किसके लिए यूज हो रहा है? उमाकांत। परचेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? उमाकांत की। तो जब आप एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पे चलिए, जो चीज़ नहीं है उमाकांत को हमने डाल दिया पहले 800। अब परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या बचा? सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद है 550 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन। यहाँ समझिएगा, कमीशन के क्रेडिट में आपको लिखना चाहिए था कितना? 500 570, और आपने कितना लिखा है? 500। क्रेडिट में आपको लिखना चाहिए था 570 और आपने कितना लिखा है? 500। कुछ कम लिखा है। कितना कम लिखा है? 70। उस आप क्रेडिट करेंगे तो किस नाम से क्रेडिट करेंगे? कमीशन के नाम से ही ना, कमीशन। और डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। फिफ्थ देखो, गुड्स सोल्ड टू भारती 4400। हमने भारती को सेल किया है कितने का? 4400 का। हैज बीन पोस्टेड टू हर अकाउंट, और उसके अकाउंट में हमने डाला है कितना? 4000। हमको कितने से क्रेडिट करना चाहिए था भारती को?
इसकी एंट्री होनी चाहिए थी भारतीय डेबिट टू सेल्स, भारती को 4400 से डेबिट करना है। हमने भारती को डेबिट किया है, लेकिन कितने से किया है? 4000 से। तो भैया 400 रुपये कम है ना, तो 400 रुपये से उसको और डेबिट करना होगा। तो भारतीय डेबिट सेल्स को क्यों, आपने इस क्वेश्चन में लिखा है कि पोस्टेड टू हर अकाउंट, हर किसके लिए यूज किया गया? सिर्फ भारतीय, तो प्रॉब्लम सिर्फ भारतीय में है, ठीक है। तो भारतीय डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, समझ में बात आई? अब क्वेश्चन में ये कहाँ लिखा है कि सेल्स भी हमने कम लिखा है। फिर है गुड्स सोल्ड टू एक्स, हमने एक्स को गुड्स बेचा है, कितने का? 750 का, और लिख किस में दिया है? परचेज बुक में। तो अब इसकी एंट्री जब पास करेंगे तो क्या करेंगे? पहली बात तो परचेज में गलती से लिख दिया है, परचेज को क्रेडिट करें, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हमने परचेज को क्रेडिट किया, फिर उसके बाद सेल्स भी क्रेडिट होगा। अमाउंट कितना है? 750। अब डेबिट में क्या आएगा? नहीं आएगा डेबिट में सस्पेंस। अब इसको ध्यान समझिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन में कहाँ लिखा है बच्चा कि x इज करेक्टली डेबिटेड? नहीं लिखा है, इसका मतलब x करेक्टली डेबिटेड नहीं हुआ है। तो अब ये काम आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, सॉरी क्या नाम इसका? एक्स डेबिट कितना? 1500। बात समझ में आई? अब इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको एक अकाउंट बना के समझाना है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? जब हम लोग ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं बच्चा, तो वहाँ पर ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं होता है। तो जब बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? हम फॉर द टाइम बीइंग एक सस्पेंस अकाउंट खोल लेते हैं, फिर जैसे जैसे हमको वो डिफरेंसेस मिलते जाते हैं हम इसमें ट्रांसफर करते जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में शुरुआत में था देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 430 इन अ ट्रायल बैलेंस, आपने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 430। अब जरा सा एंट्रीज को ध्यान से देखिए बच्चा। सबसे पहले सस्पेंस कहाँ पे आया? डेबिट में आया। आपने डेबिट में लिख लिया किस नाम से? परचेजेस। सस्पेंस में सस्पेंस का नाम नहीं ना आएगा, परचेज 100। फिर सस्पेंस क्रेडिट है, कितना? किस नाम से? सेल्स। फिर सस्पेंस डेबिट है, किस नाम से है? उमाकांत। फिर सस्पेंस डेबिट है कमीशन, कितने से? 70। सस्पेंस क्रेडिट है बाई भारती 400। फिर यहां सस्पेंस नहीं। अब आप इसको जैसा टैली करिए बच्चा। आगे बराबर क्लियर है चीजें? फर्स्ट है 17,015 रिसीव फ्रॉम एक्स, एक्स से रिसीव हुआ है, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स। कैश अपनी जगह ठीक है, प्रॉब्लम है कि एक्स के अकाउंट में एंट्री नहीं हुई है, तो आपने एक्स में लिख दिया 17,715। डेबिट में कुछ नहीं है आपके पास, क्योंकि कैश तो आप ऑलरेडी लिख ही चुके हैं। तो फिर यहां पे किसके थ्रू एडजस्ट करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 17,715। सेकेंड 9,500 written off as depreciation on fixtures not been posted to the depreciation। प्रॉब्लम है कि डेप्रिसिएशन में भी पोस्ट नहीं हुआ है। डेप्रिसिएशन डेबिट किया जाता है कि क्रेडिट? डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, तो आपको डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट कर दिया कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, नीचे फिक्सचर की जरूरत नहीं है, किसमें जाएगा? सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा हमारा 9,500। थर्ड 1,50,000 आपने फर्नीचर परचेज किया है और कहां चार्ज कर दिया है? ऑर्डिनरी परचेज। तो आपको क्या करना होगा? परचेज को क्रेडिट करना होगा,
अब यहां पर आपको सस्पेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे दो अकाउंट अफेक्टेड है बच्चा। यहां पे क्रेडिट आपने किया और डेबिट में आ जाएगा, बिल्कुल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,50,000। फोर्थ है डिस्काउंट था 3742 का, आपने अलाउ किया कस्टमर को और हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज 3648 और आपने उसे क्रेडिट कितने से किया है 3648 से, तो आपने कम से क्रेडिट किया है कस्टमर को। जब आप कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो एंट्री होती है ना डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो कस्टमर को आपने कम से क्रेडिट किया है, तो जितने कम से क्रेडिट किया है आपने वो अमाउंट आप निकाल लीजिए कि कितना आ रहा है डिफरेंस, और यहां पे आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉब्लम डिस्काउंट के साथ नहीं है, सिर्फ बोला है कि क्रेडिटेड टू कस्टमर, आपने उसको क्रेडिटेड टू हिम एज 3648, तो प्रॉब्लम हिम के साथ है। कितना कम है 94। नेक्स्ट है टोटल ऑफ द इनवर्ड रिटर्न। इनवर्ड रिटर्न का मतलब क्या होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमने उतना कम लिखा है, तो सेल्स रिटर्न हम लिख दें, और कितना हमने कम लिखा है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब क्या होगा क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट। ओके, सिक्स्थ एक आइटम है सेल्स का 5900 वॉज पोस्टेड टू 9500, आपने कुछ ज्यादा ही पोस्ट कर दिया है। सेल्स का बैलेंस कैसा होता है क्रेडिट, और आपने कुछ ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, तो अब आप उसको सही करने के लिए क्या करेंगे डेबिट करेंगे आप, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट अमाउंट 3600। ये हो गया। अब नहीं, उसके बाद है एक अकाउंट बनाइए आप सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस में पहले से कुछ बैलेंस दिया हुआ है, क्या बोला है कि इन टेकिंग आउट द ट्रायल बैलेंस बुक कीपर फाइंड्स दैट ही इज आउट ₹3,809 एक्सेस डेबिट। क्या बोला है कि 3809 रुपए का एक्सेस डेबिट है, डेबिट ज्यादा है। तो जब आप यहां पे स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले बैलेंस लिखना होगा, तो किस साइड लिखेंगे, किस तरफ का ज्यादा है। बोला है एक्सेस डेबिट, ही इज आउट 3809 एक्सेस डेबिट, मतलब डेबिट साइड इतने से ज्यादा है, तो अगर ये इतने से ज्यादा है तो बैलेंस यही आएगा ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $3,809। ओके, अब आप जरा सा यहां पे देख लीजिए कि सस्पेंस अकाउंट को इसमें ट्रांसफर करके दोनों टैली करके नहीं कर रहा है। देखिए इधर सबसे पहले सस्पेंस क्या है डेबिट है, किस नाम से 2x 17,1715। उसके बाद सस्पेंस क्रेडिट हुआ है किस नाम से बाय डेप्रिसिएशन 9,500। फिर सस्पेंस डेबिट हुआ है टू कस्टमर 94। फिर सस्पेंस क्रेडिट हुआ है कितने से 900 से बाय सेल्स रिटर्न, अमाउंट है 9। उसके बाद बाय सेल्स अकाउंट अमाउंट कितना है 3600। और कोई अमाउंट है? अच्छा एक मिनट, यहां पे बोला है इन टेकिंग आउट द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, ये तो ट्रायल बैलेंस फाइंड दैट ही इज आउट 3809 एक्सेस। अच्छा ये अकाउंट में नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस में एक्सेस डेबिट है, तो अगर एक्सेस डेबिट है तो वो कहां पे आ जाएगा क्रेडिट में आ जाएगा। ये मेरे को लग रहा था कि अकाउंट में है, ये अकाउंट में है, ये ट्रायल बैलेंस में दिया है। बात समझिए, ट्रायल बैलेंस जब हम लोग बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट, तो ये बोला है कि 3809 एक्सेस डेबिट है, मतलब यहां ज्यादा है। अगर यहां ज्यादा है तो यहां हमने लिखा होगा
3809 एज ए सस्पेंस, ठीक है। अकाउंट में अगर एक्सेस होता तब तो हम लोग फिर यहीं पे लिखते हैं। अब इसको यहां पे कहां लिखना होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 3809। अब दोनों को ऐड करिए आप, 17,809 और यहां पर है 90 17,809, क्लियर। First, return outward 420 has not been posted in the ledger. लेजर में पोस्ट नहीं हुआ तो आप पोस्ट कर दीजिए आप। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है ये क्रेडिट होता है 420, यहां पे डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ओके। फिर है Y purchases 350 from Y, sorry, purchase 350 from Y has been entered in the sales book. However, Y's account has been correctly entered. आपने खरीदा है लेकिन डाल किस में दिया है, सेल्स में। सेल्स को पहले हटाएंगे हम, सेल्स को जब हटाएंगे तो एंट्री क्या होगी हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट। हमने एक्चुअली क्या किया है, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वाई का अकाउंट बहुत क्लियर है, टू सस्पेंस। अमाउंट 350 और 700। थर्ड, ए सेल टू Z हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अगर आपने Z को सेल किया है तो आपको एंट्री पास करना चाहिए था Z टू सेल्स। Z को क्या करना था, डेबिट। आपने क्या किया है, आपने क्रेडिट किया, लेकिन कितने से, 290 से। तो यहाँ समझने वाली बात है कि चलो भाई हम Z को डेबिट तो कर लेंगे, Z डेबिट टू सस्पेंस, लेकिन कितने अमाउंट से करना है, नहीं। देखिए यहाँ पर आपने गलती से 290 रुपीज क्रेडिट किया है तो पहले वो 290 को डेबिट करेंगे आप, वो गलती सही हो गई। फिर क्या करना है आपको, आपने एक्चुअली उसको कितने का सेल किया था, 390 का, तो 390 रुपीज डेबिट होगा। मुझे इनको क्रेडिट करना था 390 से, मैंने इनको डेबिट कर दिया 290 से, क्रेडिट कर दिया है, मुझे डेबिट करना था, मैंने इनको क्रेडिट कर दिया है 290 से। तो अब मैं क्या करूंगा, 290 से पहले डेबिट करके पहले उस चीज को हटाऊंगा, फिर मुझे एक्चुअली इनको डेबिट करना था कितने से, 390 से। तो टोटल अमाउंट अब मुझे इनसे कितना चाहिए, इतना। कितना होगा ये, 9 9 18 680। सस्पेंस में चला जाएगा कितना, 680। जैसे प्लस करके दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको समझाया है मैंने। फिर है ओल्ड फर्नीचर 5400 का आपने बेचा है और सेल्स अकाउंट में कितना लिख दिया है, 4500। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप ओल्ड फर्नीचर बेचेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, जर्नल एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितना कितना 5400, ये होना चाहिए। हमारे अकाउंटेंट साहब ने क्या कर दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या कहां डाल दिया, ये देखिए ध्यान से, अमाउंट ही नहीं है बच्चा, कुछ और भी है। यस, सेल्स डाल दिया कितना, 4500, एंटर इन सेल्स अकाउंट इतना, क्लियर। और यहां पे कैश में कितना डाल दिया होगा 4500, लेकिन ये नहीं बोला है कि कैश में कितना डाला है इसने, है ना, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है इसने। तो कैश को आप फिर जब कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब कैश में सही होगा, 5400 ही होगा। प्रॉब्लम बस खाली कहां पर है, सेल्स में। अब हम जब इसको सही करेंगे तो पहले समझिए ये पूरी तरह से गलत है या नहीं, इसको सही करने का तरीका क्या होगा, पूरा का पूरा डेबिट कर ले। तो अगर आपने पूरा का पूरा डेबिट कर लिया तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितना, 4500, ठीक है। फिर को क्या करना है, क्रेडिट ही करना है। हमने 2 फर्नीचर क्रेडिट कर लिया, 5000
400। अब इन दोनों का डिफरेंस होगा वो किस में ट्रांसफर करेंगे हम? बिल्कुल, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना? 900। ये अच्छे से समझ में आ गया ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रिकॉर्ड करेंगे आप? अगर प्रोप्राइटर ले रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स तो क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट एंड द अमाउंट इज 500। पहले से सस्पेंस अकाउंट में कुछ भी नहीं था, कितना है इसमें कुछ बोला है, बट देयर इज डिफरेंस इन द अकाउंट, रेक्टिफाई द फॉलोइंग से प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट आपको बनाना है इसमें, तो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे आप। ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है, वो चीज आपको देखना होगा। सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन में सस्पेंस यहाँ डेबिट है 420 से, आपने 420 डेबिट कर लिया, किस नाम से? रिटर्न आउटवर्ड। फिर सस्पेंस क्रेडिट है, दो चीजों से क्रेडिट है ये, बाय सेल्स और बाय परचेजेस, 350 और 350। इसके बाद है नेक्स्ट, सस्पेंस क्रेडिट है 680 से, बाई जेड 680। फिर सस्पेंस डेबिट है 900 टू फर्नीचर, और फिर लास्ट वाले में तो है ही नहीं। अब आप इस बैलेंसिंग कर लीजिए जरा सा आप लोग। क्वेश्चन में ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस अब आपको इसके थ्रू आपको निकालना पड़ेगा। तो इधर देखिए कितना हो रहा है, 1018 करने के बाद 1380, यहाँ 1380 होना चाहिए। तो अब देख लीजिए यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा। ये चीज अमाउंट नहीं दिया है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा और 941380। ठीक है, पहले के जो क्वेश्चन थे ये अमाउंट नहीं, इस क्वेश्चन में आपको ये अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। सब पूरा सस्पेंस अकाउंट मेंटेन कर लीजिए आप। लास्ट में जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस। फर्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड 420 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर। लेजर में पोस्ट नहीं हुआ तो आप पोस्ट कर दीजिए आप। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है ये क्रेडिट होता है 420। यहां पे डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ओके, फिर है Y purchases 350 from Y. Sorry, purchase 350 from Y has been entered the sales book. However, Y's account has been correctly entered. आपने खरीदा है लेकिन डाल किस में दिया है? सेल्स में। सेल्स को पहले हटाएंगे हम। सेल्स को जब हटाएंगे तो एंट्री क्या होगी हमारी? सेल्स अकाउंट डेबिट। हमने एक्चुअली क्या किया है? परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू। वाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वाई का अकाउंट बहुत क्लियर है, टू सस्पेंस। अमाउंट 350, 350 और 700। थर्ड, a sale to Z has been credited to his account. अगर आपने Z को सेल किया है तो आपको एंट्री पास करना चाहिए था Z टू सेल्स। Z को क्या करना था? डेबिट। आपने क्या किया है? आपने क्रेडिट किया, लेकिन कितने से? 290 से। तो यहाँ समझने वाली बात है कि चलो भाई हम Z को डेबिट तो कर लेंगे, Z डेबिट टू सस्पेंस, लेकिन कितने अमाउंट से करना है? नहीं, देखिए यहाँ पर आपने गलती से 290 रुपीज क्रेडिट किया है, तो पहले वो 290 को डेबिट करेंगे आप, वो गलती सही हो गई। फिर क्या करना है आपको? आपने एक्चुअली उसको कितने का सेल किया था? 390 का, तो 390 रुपीज डेबिट होगा।
मुझे इनको क्रेडिट करना था 390 से, मैंने इनको डेबिट कर दिया 290 से, क्रेडिट कर दिया है, मुझे डेबिट करना था, मैंने इनको क्रेडिट कर दिया है 290 से। तो अब मैं क्या करूंगा, 290 से पहले डेबिट करके पहले उस चीज को हटाऊंगा, फिर मुझे एक्चुअली इनको डेबिट करना था कितने से, 390 से। तो टोटल अमाउंट अब मुझे इनसे कितना चाहिए, इतना, कितना होगा ये 9 9 18 680, सस्पेंस में चला जाएगा कितना 680। जैसे प्लस करके दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको समझाया है मैंने। फिर है ओल्ड फर्नीचर 5400 का आपने बेचा है और सेल्स अकाउंट में कितना लिख दिया है 4500। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप ओल्ड फर्नीचर बेचेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, जर्नल एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितना कितना अमाउंट 5400, ये होना चाहिए। हमारे अकाउंटेंट साहब ने क्या कर दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या कहां डाल दिया, ये देखिए ध्यान से, अमाउंट ही नहीं है बच्चा, कुछ और भी है, यस, सेल्स डाल दिया है कितना 4500, एंटर इन सेल्स अकाउंट इतना, क्लियर। और यहां पे कैश में कितना डाल दिया होगा 4500, लेकिन ये नहीं बोला है कि कैश में कितना डाला है इसने, है ना, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है इसने। तो कैश को आप फिर जब कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब कैश में सही होगा 5400 ही होगा। प्रॉब्लम बस खाली कहां पर है, सेल्स में। अब हम जब इसको सही करेंगे तो पहले समझिए ये पूरी तरह से गलत है या नहीं, इसको सही करने का तरीका क्या होगा, पूरा का पूरा डेबिट कर ले। तो अगर आपने पूरा का पूरा डेबिट कर लिया तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 4500, ठीक है। फिर को क्या करना है, क्रेडिट ही करना है। हमने 2 फर्नीचर क्रेडिट कर लिया 5400। अब इन दोनों का डिफरेंस होगा वो किसमें ट्रांसफर करेंगे हम, बिल्कुल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना 900। ये अच्छे समझ में आ गया ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल, आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रिकॉर्ड करेंगे आप। अगर प्रोप्राइटर ले रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स तो क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट एंड द अमाउंट इज 500। पहले से सस्पेंस अकाउंट में कुछ भी नहीं था, कितना है इसमें कुछ बोला है, बट देयर इज डिफरेंस इन द अकाउंट, रेक्टिफाई द फॉलोइंग टू प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट आपको बनाना है इसमें, तो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे आप, ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है वो चीज आपको देखना होगा। सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन में सस्पेंस यहाँ डेबिट है 420 से, आपने 420 डेबिट कर लिया किस नाम से, रिटर्न आउटवर्ड। फिर सस्पेंस क्रेडिट है, 2 चीजों से क्रेडिट है ये, बाय सेल्स और बाय परचेजेस, 350 और 350। उसके बाद है नेक्स्ट, सस्पेंस क्रेडिट है 680 से, बाई जेड 680। फिर सस्पेंस डेबिट है 900 टू फर्नीचर, और फिर लास्ट वाले में तो है ही नहीं। अब आप इस बैलेंसिंग कर लीजिए जरा सा आप लोग। क्वेश्चन में ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस अब आपको इसके थ्रू आपको निकालना पड़ेगा। तो इधर देखिए कितना हो रहा है 1380, यहाँ 1380 होना चाहिए। तो अब देख लीजिए यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा, ये चीज अमाउंट नहीं दिया है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा और 941380, ठीक है। पहले के जो क्वेश्चंस थे ये अमाउंट, इस क्वेश्चन में आपको ये अमाउंट भी निकालना पड़ेगा।
सब पूरा सस्पेंस अकाउंट मेंटेन कर लीजिए आप। लास्ट में जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस। फर्स्ट रिटर्न आउटवर्ड 420 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर, लेजर में पोस्ट नहीं हुआ तो आप पोस्ट कर दीजिए आप। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है ये क्रेडिट होता है 420, यहां पे डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ओके, फिर है y purchases 350 from y, sorry, purchase 350 from y has been entered in the sales book, however y's account has been correctly entered। आपने खरीदा है लेकिन डाल किस में दिया है, सेल्स में। सेल्स को पहले हटाएंगे हम, सेल्स को जब हटाएंगे तो एंट्री क्या होगी हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट। हमने एक्चुअली क्या किया है, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू, वाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वाई का अकाउंट बहुत क्लियर है, टू सस्पेंस। अमाउंट 350, 350 और 700। थर्ड, a sale to Z has been credited to his account। अगर आपने Z को सेल किया है तो आपको एंट्री पास करना चाहिए था Z टू सेल्स। Z को क्या करना था, डेबिट। आपने क्या किया है, आपने क्रेडिट किया, लेकिन कितने से, 290 से। तो यहां समझने वाली बात है कि चलो भाई हम Z को डेबिट तो कर लेंगे, Z डेबिट टू सस्पेंस, लेकिन कितने अमाउंट से करना है, नहीं। देखिए यहां पर आपने गलती से 290 रुपीज क्रेडिट किया है तो पहले वो 290 को डेबिट करेंगे आप, वो गलती सही हो गई। फिर क्या करना है आपको, आपने एक्चुअली उसको कितने का सेल किया था, 390 का, तो 390 रुपीज डेबिट होगा। मुझे इनको क्रेडिट करना था 390 से, मैंने इनको डेबिट कर दिया 290 से, क्रेडिट कर दिया है, मुझे डेबिट करना था, मैंने इनको क्रेडिट कर दिया है 290 से। तो अब मैं क्या करूंगा, 290 से पहले डेबिट करके पहले उस चीज को हटाऊंगा, फिर मुझे एक्चुअली इनको डेबिट करना था कितने से, 390 से। तो टोटल अमाउंट अब मुझे इनसे कितना चाहिए, इतना। कितना होगा ये, 9 9 18 680। सस्पेंस में चला जाएगा कितना, 680। जैसे प्लस करके दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको समझाया है मैंने। फिर है ओल्ड फर्नीचर, 5400 का आपने बेचा है और सेल्स अकाउंट में कितना लिख दिया है, 4500। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप ओल्ड फर्नीचर बेचेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, जर्नल एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना कितना अमाउंट, 5400। ये होना चाहिए। हमारे अकाउंटेंट साहब ने क्या कर दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या कहां डाल दिया, ये देखिए ध्यान से, अमाउंट ही नहीं है बच्चा, कुछ और भी है। यस, सेल्स डाल दिया है कितना, 4500 एंटर इन सेल्स अकाउंट, इतना क्लियर। और यहां पे कैश में कितना डाल दिया होगा, 4500। लेकिन ये नहीं बोला है कि कैश में कितना डाला है इसने, है ना, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला इसने। तो कैश को आप फिर जब कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब कैश में सही होगा, 5400 ही होगा। प्रॉब्लम बस खाली कहां पर है, सेल्स में। अब हम जब इसको सही करेंगे तो पहले समझिए ये पूरी तरह से गलत है या नहीं। इसको सही करने का तरीका क्या होगा, पूरा का पूरा डेबिट कर ले। तो अगर आपने पूरा का पूरा डेबिट कर लिया तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितना, 4500। ठीक है, फिर को क्या करना है, क्रेडिट ही करना है। हमने 2 फर्नीचर क्रेडिट कर लिया, 5400। अब इन दोनों डिफरेंस होगा, वो किसमें ट्रांसफर करेंगे हम, बिल्कुल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना 900। ये अच्छे समझ में आ गया ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रिकॉर्ड करेंगे आप। अगर प्रोप्राइटर ले रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स तो क्या वर्ड यूज करते हैं,
drawings account debit to purchases account and the amount is 500. पहले से सस्पेंस अकाउंट में कुछ भी नहीं था, कितना है इसमें कुछ बोला है, बट देयर इज डिफरेंस इन द अकाउंट, रेक्टिफाई द फॉलोइंग से प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट आपको बनाना है इसमें, तो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे आप, ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है, वो चीज आपको देखना होगा. सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन में सस्पेंस यहाँ डेबिट है 420 से, आपने 420 डेबिट कर लिया, किस नाम से, रिटर्न आउटवर्ड. फिर सस्पेंस क्रेडिट है, दो चीजों से क्रेडिट है ये, बाय सेल्स और बाय परचेजेस, 350 और 350. इसके बाद है नेक्स्ट सस्पेंस क्रेडिट है 680 से, बाई जेड 680. फिर सस्पेंस डेबिट है 900 टू फर्नीचर, और फिर लास्ट वाले में तो है ही नहीं. अब आप इस बैलेंसिंग कर लीजिए जरा सा आप लोग. क्वेश्चन में ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस अब आपको इसके थ्रू आपको निकालना पड़ेगा. तो इधर देखिए कितना हो रहा है, 1380, यहाँ 1380 होना चाहिए. तो अब देख लीजिए यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा. ये चीज अमाउंट नहीं दिया है, ये आपको निकालना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा और 941380. ठीक है, पहले के जो क्वेश्चन थे ये अमाउंट नहीं, इस क्वेश्चन में आपको ये अमाउंट भी निकालना पड़ेगा. सब पूरा सस्पेंस अकाउंट मेंटेन कर लीजिए आप, लास्ट में जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस. गुड हुआ है माधव को 102 का, लेकिन आपने उसके अकाउंट में कितना लिख दिया है, 120, कुछ ज्यादा लिख दिया है. अगर हम गुड्स बेचते हैं माधव को तो एंट्री होती है माधव डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स के साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसके साथ है, माधव के साथ. आपने माधव को ज्यादा लिख दिया है, कितना ज्यादा लिख दिया है, 18 रुपीज. तो अब हम क्या करेंगे, माधव को क्रेडिट कितने से, 18 से, और डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 18. सेकेंड देखिए, 100 डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स वर क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट इन द लेजर. आपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया है, अगर आप कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं डिस्काउंट तो डेबिट होना चाहिए. आपने क्या किया है, आपने डिस्काउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट. अब जब ये सही होगा तो डबल अमाउंट से सही होगा. जिस चीज को डेबिट करना चाहिए था आपने क्या किया है, क्रेडिट कर दिया है आपने. तो आप उसे सही करेंगे, तो जब सही करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट कितने से होगा, 200 से. क्लियर, कैसे 200 आया, समझ में बात आई कि नहीं. आपने किसी भी चीज को गलती से 100 रुपीज का क्रेडिट कर दिया था और उसको एक्चुअल होना चाहिए था डेबिट. जब आप इसको सही करेंगे जो 100 क्रेडिट वाला है वो ऊपर डेबिट में चला जाएगा, और एक्चुअल तो डेबिट होना ही चाहिए था ना, वो भी तो आएगा, तो डबल हो जाएगा. थर्ड देखिए, 275 पेड बाय माधव. पे किसने किया है, माधव ने. पेड बाय माधव, क्रेडिट कौन हुआ है, जादव. तो जादव तो गलती से क्रेडिट हुआ है, तो जादव को आप क्या करेंगे, जादव को डेबिट, जादव्स अकाउंट डेबिट टू माधव्स अकाउंट, और अमाउंट कितना है 275. 275. ठीक है. फोर्थ, 26 appearing in the cash book as paid for the purchase of stationery for office use
हैव नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर, लेजर में आपने पोस्ट ही नहीं किया। कितना आपने स्टेशनरी पे पैसा खर्च किया था? 26। आपने लेजर में पोस्ट ही नहीं किया। जर्नल एंट्री पास नहीं हुई ये नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ लेजर में। तो लेजर में तो सिर्फ स्टेशनरी के लिए साथ प्रॉब्लम है। तो आप जब पोस्ट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट है 26। क्लियर? फिफ्थ है डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट वाज अंडरकास्ट। परचेज अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट है तो हम क्या करेंगे और बढ़ा देते हैं। कितना है? 100। एंट्री हो जाएगी, डेबिट साइड है ना, तो परचेज को डेबिट करना चाहिए था हमको ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट आ गया 100। अब इसमें ऊपर दिया हुआ है कि बुककीपर फाइंड्स दैट डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट। डेबिट साइड जो है वो 308 रुपए कम है। तो जब कम है तो आपने क्या किया होगा? उसके लिए सस्पेंस बना दिया होगा आपने। तो एक सस्पेंस अकाउंट यहां पे ड्रॉ करिए, और डेबिट साइड में बैलेंस लिख लीजिए पहले, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 308। अब बाकी जितने सस्पेंस हैं आप उनको उसमें पोस्ट कर दीजिए। सबसे पहले डेबिट हुआ है सस्पेंस, किस नाम से? टू माधव। फिर उसके बाद सस्पेंस क्रेडिट हुआ है 200 से बाय डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद सस्पेंस क्रेडिट हुआ है बाय स्टेशनरी 26, और फिर 100 से क्रेडिट हुआ है बाय परचेजेस। बस जोड़ ले, here will be 326 और यहां पर 326। क्लियर? हमको मिला है कैश 8000, लेकिन हमने रवीश के अकाउंट में ट्रांसफर किया है सिर्फ 6000। हमको रवीश के अकाउंट में 2000 और ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हो जाएगा टू रवीश, और यहां डेबिट में सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000। सेकंड है रिटर्न इनवर्ड ओवरकास्ट। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा? सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है, और ये बोल रहा है कि ये ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया तो कम करना होगा, कम करना है मतलब अपोजिट करना होगा आपको। तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस नहीं, रिटर्न इनवर्ड ना, रिटर्न इनवर्ड का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। अब आपको अपोजिट करना है, क्यों? क्योंकि ये ओवरकास्टिंग है। टू रिटर्न इनवर्ड कितना? 1000, और यहां पर क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। थर्ड, टोटल ऑफ सेल्स बुक 10,000 वॉज नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। आपने सेल्स बुक में 10,000 रुपए लिखा ही नहीं, लिखिए आप, ठीक है? तो टू सेल्स कितना? 10,000, और यहां पे आएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नानक 7,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आपने खरीदा है लेकिन लिख कहां दिया है आपने? तो पहले सेल्स को डेबिट करिए, सही करिए पहले आप उसे। सेल्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट टू सस्पेंस, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा साफ बोल दिया है कि नानक को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। 7,000, 7,000 और 14,000, ठीक है? फिफ्थ वाला, मशीन आपने खरीदी है 10,000 की, परचेज में पोस्ट कितना कर दिया है? यार मशीन जब
10,000 की खरीदी है तो मशीन में 10,000 पोस्ट करना चाहिए था ना, आपने कहाँ पोस्ट कर दिया है, परचेजेस में, और भी गलती से कितना कर दिया है 5,000। पहले परचेज को सही करो, पहले आप सही करने का तरीका क्या होगा, परचेज को उठा के हम क्या कर दें, क्रेडिट, कितने से 5,000। मशीन कितने की खरीदी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन कितने की है 10,000 की है। अब डिफरेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट में आपको लिख देना है टू सस्पेंस अकाउंट 5,000, ठीक है। फिर अब इसके बाद आप सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए। सस्पेंस अकाउंट में पहले से बैलेंस हमारे पास कितना है, बोला है कि इट शोज एन एक्सेस क्रेडिट, क्रेडिट का ज्यादा है। अगर क्रेडिट का ज्यादा है तो इसका मतलब डिफरेंस कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, ये यहां पर आ गया 6,000। अब सस्पेंस डेबिट हुआ है 2,000, किसके नाम से, रवीश के नाम से। उसके बाद सस्पेंस डेबिट हुआ है टू रिटर्न इनवर्ड 1,000। सस्पेंस क्रेडिट हुआ है, दो चीजें हैं, बाय सेल्स और बाय परचेजेस, 7,000 7,000। फिर सस्पेंस क्रेडिट हुआ है किसके नाम से, मशीनरी के नाम से, बाय मशीनरी 5,000। और कुछ भी है, यहां पे तो आ गया 19,000, है ना, और यहां पर तो डिफरेंस आ रहा है। और कुछ अमाउंट है कुछ जो मुझसे छूट गए, और कहीं तो कोई टोटल ऑफ सेल्स बुक 10,000 वॉज, ये 10,000 है ना, सस्पेंस डेबिट में टू सेल्स, मैंने नहीं लिखा है, 10,000, ये हो गया टोटल 19,000। ओके